Right, hi दोस्तों, hi बच्चों, welcome to this video and in this video we are going to see chapter 1 of NCERT class 6th, which is science, which is components of food. So ये चैप्टर में हम बहुत सिर्फ एक वीडियो में पूरा चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड देखेंगे, बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में, जो आपने और किसी वीडियो में आई एम नॉट श्योर कि आपने कहीं और ऐसी तरीके में देखा होगा, राइट? तो जस्ट टेक योर पेन एंड पेपर और मैं ऐसे लैंग्वेज में आपको बताऊंगा। आई वुड बी यूजिंग इंग्लिश, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट? सो लेट्स मूव टू दिस टॉपिक, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो पहले तो बच्चों, फूड होता क्या है, राइट? हमने देखा होगा हम लंच में, टिफिन में अलग अलग तरीके का खाना लाते हैं, राइट? वही बेसिकली फूड है। आपने देखा होगा आपका टिफिन, आपके दोस्त का टिफिन, आपके अदर क्लासेस के बच्चों का टिफिन वुड बी डिफरेंट। सब लोग अलग अलग चीज़ें कुछ लाते होंगे, कुछ सेम भी लाते होंगे। तो दिस ऑल इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, फूड, राइट? अब फूड एक्चुअली हम लेते क्यों है, ये तो आपको क्वेश्चन कभी ना कभी आया होगा, राइट? कि हम अभी फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे महाराष्ट्र में हम राइस, दाल, पूरन पोड़ी, ये सब चीज़ें खाते हैं। अगर आप पंजाब में देखोगे हम मक्के दी रोटी, सरसों दा साग। फिर अगर हम साउथ चले जाए तो देर माइट बी इडली और रसम और सांबर, अलग अलग तरीके का खाना होता है, राइट? तो आपने लेकिन एक चीज देखा होगा कि हम एक ही चीज नहीं खाते। अगर रोज हम सिर्फ चपाती नहीं खाते, या सिर्फ राइस नहीं खाते, या सिर्फ दाल नहीं खाते, अलग अलग चीजें होती है। अलग अलग तरीके के वेजिटेबल्स होते हैं, हम एग खाते हैं, फिश खाते हैं, दाल्स खाते हैं, पिकल खाते हैं, कर्ड खाते हैं, बटर, घी, बहुत चीजें होती है। कभी आपने गौर किया होगा हम इतनी अलग तरीके की चीजें क्यों खाते हैं? जस्ट बिकॉज हमें टेस्टी लगते हैं इसलिए? नहीं। तो हमारे बॉडी को ज़रूरत है कुछ माइक्रो लेवल, बहुत छोटी चीज़ें जो हमें दिखाई नहीं देती, उनका, जो हमारे फूड में छुपे होती हैं। इन्हें हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, जो है फूड के असली प्लेयर्स, राइट? तो भाई, जब तू खाना खाता है वो सिर्फ पेट या टेस्ट के लिए नहीं होता, वो होता है हमें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे बॉडी के फंक्शंस को कर पाने के लिए, उन सब चीज़ों के लिए हम फूड लेते हैं, राइट? ना कि सिर्फ हम, बट और प्लांट्स और अलग अलग एनिमल्स, उन लोग भी अलग अलग तरीके के फूड खाते हैं। तो उसमें जो चीज़ें होती है, कुछ सीक्रेट चीज़ें जो मैंने बोली, वो उन्हें हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, राइट? और मेजरली ये 5 न्यूट्रिएंट्स आपको याद रखने हैं। कितने हैं? 5 मेजर थिंग्स। पहला होता है कार्ब, ठीक है? कार्ब क्या करता है? कार्ब हमें देता है एनर्जी। ये किस चीज़ में होता है? राइस में होता है। फिर ये होता है जो भी हम प्लांट वाली चीज़ें खाते हैं, उसमें हमें कार्ब मिलता है, राइट? फिर हम खाते हैं, और एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ, ब्रेड में कार्ब होता है, रोटीज़ में होता है, सो दिस थिंग्स। फिर हम नेक्स्ट चीज़ जो न्यूट्रिएंट है वो है प्रोटीन। प्रोटीन को वी कैन कॉल बॉडी के बॉडीगार्ड और बॉडी बिल्डर्स, ठीक है? जो हमारे मसल्स बनते हैं वो प्रोटीन से बनते हैं। तो जो सेकेंड न्यूट्रिएंट है वो है प्रोटीन, राइट? जो फूड्स में प्रोटीन होता है उन्हें हम प्रोटीन रिच फूड कहते हैं, राइट? द नेक्स्ट थिंग इज फैट्स। अब आपको लगेगा फैट्स क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? जी हाँ, लिमिटेड क्वांटिटी में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे एनर्जी सो को स्टोर करके रखते हैं, जो हमें बैकअप के तौर पे यूज़ होगा। हमारा इंस्टेंट एनर्जी हमें मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, और हम एनर्जी का रिजर्वायर है हमारा फैट्स। तो अगर कार्ब हम नहीं लेंगे तो हमारे फैट्स यूटिलाइज होंगे एनर्जी के लिए। नेक्स्ट थिंग इज विटामिन्स। हमें फूड के थ्रू कुछ विटामिन्स मिलते हैं, जैसे ए, बी, सी, के, ई, डी। ये अलग अलग टाइप के विटामिन्स हैं जो अलग अलग चीज़ों के काम आते हैं। फिर हमें थोड़ी क्वांटिटी में भी लगता है मिनरल्स। ये जैसे आयोडीन, फॉस्फोरस, ये मिनरल्स है जो हमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लगते हैं, ठीक है? अब हम देखेंगे कि
इन 5 के अलावा क्या और भी कुछ चीज़ हमें फूड से मिलती है? जी हाँ, हमें मिलती है फूड से डाइटरी फाइबर या रफेज आप उसे कह लो, वो और वाटर। ये दो चीज़ें भी हमें फूड से मिलती है। डाइटरी फाइबर क्या करता है? ये जैसा कि लाइन मैंने लिखा है, जैसे झाड़ू का काम करता है, पेट को क्लीन करता है। इससे हमें कोई मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जैसे हमें कुछ एनर्जी या ऐसी चीज़ें नहीं मिलती। ये बल्क ऐड करता है फूड में, जो फिर अनडाइजेस्टेड फूड, ताकि हम आसानी से पास आउट कर पाए बॉडी से। और वाटर तो आपको पता ही होगा, वाटर इज लाइफ। ये हमें हेल्प करता है चीज़ों को, ये जो न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं फूड में, उनको अब्जॉर्ब करने में, राइट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो 5 इस स्लाइड का इंपॉर्टेंट की टेक अवे क्या है कि हमारे फूड में होते हैं 5 न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, राइट। और ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड आइटम्स के अलग अलग इंग्रेडिएंट्स में। जैसे अगर हम एक फूड आइटम हो गया रोटी, एक फूड आइटम हो गया दाल, एक फूड आइटम हो गया राइस, इन सब के इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, जैसे दाल का इंग्रेडिएंट्स क्या है? पल्सेस, राइट। चना दाल, मूंग दाल, ये सबसे दाल बनते हैं, तो इनमें कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वैसे राइस किससे बनता है? चावल से, राइट। तो राइस में, चावल में कुछ न्यूट्रिएंट होते हैं। वैसे ही रोटी बनती है व्हीट से, उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके इंग्रेडिएंट में। अब हम ये ना टेस्ट भी कर सकते हैं, ये बहुत कूल चीज़ है, राइट, कि हमारे फूड में एग्जैक्टली क्या है। तो हम कुछ चीज़ें तो बहुत आसानी से टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, राइट। हमें क्या करना है? हमें आपके टीचर से आप अगर आयोडीन सोल्यूशन बना पाओ, आपको थोड़ा सा आयोडीन डालना है पानी में, और वो आयोडीन हो जाएगा, राइट। और वो आप चाहे या तो पोटैटो पे डाल के देखो, राइस पे डाल के देखो, उसका ना कलर चेंज हो जाएगा एक ब्लू ब्लैक कलर में। अगर ये हो गया तो आपको क्या समझ में आएगा? इसमें कार्बोहाइड्रेट है। अब हमारे बॉडी में अलग अलग टाइप में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जैसे शुगर्स और स्टार्च में। तो ये जो टेस्ट है ये आपको बता देगा स्टार्च है या नहीं आपके फूड में। नेक्स्ट है प्रोटीन चेक। ये भी बहुत इजी सा टेस्ट। आपको लेना है कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा, ये आपको डालना है। जो भी आप टेस्ट करना चाहते हो उसका एक पेस्ट बना लो, उसे थोड़ा पानी मिक्स कर लो टेस्ट ट्यूब में, और ये सोल्यूशन डाल दो उस पर। अगर वो वॉयलेट हो गया तो आपका फूड में है प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट है फैट चेक। अब क्या करना है? बहुत ही सिंपल है भाई। आपको लेना है जो फूड आप टेस्ट करना चाहते हो, टेस्ट एज इन TEST टेस्ट, नॉट TASTE टेस्ट, ठीक है। समझिए, आपको चेक करना है पोटैटो में फैट है या नहीं। आप क्या करोगे? पोटैटो को थोड़ा सा क्रश करो, ठीक है, और उस पर पेपर, आपका एक पेपर लो और उस पर उसको अच्छे से ग्रैब करो। अभी हो सकता है पेपर आपका गीला हो जाए फूड के अंदर के वाटर की वजह से, बट इसलिए आपको उसको सूखने देना है पेपर को वापस। अगर सूखने के बाद भी उस पर एक ट्रांसपेरेंट जैसा ऑयली सा एक पैच दिखे, तो आपको क्या समझ में आएगा? उसमें है फैट। समझ गया? एक ट्रांसलूसेंट सा, ट्रांसलूसेंट मतलब उसके आप एकदम अच्छी तरीके से आग पर नहीं देख सकते, लेकिन अच्छा खासा देख सकते हो। मतलब आपको क्लियर क्लियर नहीं दिखाई देगा, लेकिन थोड़ा बहुत दिखाई देगा, उस पर लाइट पास हो सकती है। वैसा अगर पैच आपको दिखे, ऑयली सा पैच, तो उसमें आपके फूड में है फैट। अब हमें देखना है ये बैलेंस डाइट क्या चीज़ है भाई। तो हमने जैसे अभी देखा कि हमारे बॉडी को कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए, राइट, हमारे ग्रोथ के लिए, और हमारे बॉडी में जो चीज़ें होती है वो मेंटेन करने के लिए जो फंक्शंस होते हैं, और हमारे एनर्जी के लिए हमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स चाहिए। फिर हमारी डिसीजेस से फाइट करने के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो ये न्यूट्रिएंट्स तो आएगा फूड से। तो अब अगर हम रोज़ सिर्फ राइस ही खाए और कुछ ना खाए, सिर्फ राइस, तो हमें उससे कार्ब तो मिल जाएगा, लेकिन प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन कहाँ से मिलेंगे? वैसे ही अगर हम सिर्फ दाल खाएं तो हमें प्रोटीन तो मिल जाएगा, लेकिन बाकी चीज़ें कहाँ से मिलेगी? तो हमारा डाइट ऐसा होना चाहिए जो बैलेंस्ड हो। उसका मतलब हर न्यूट्रिएंट का परफेक्ट मिक्स, ना कोई बहुत ज़्यादा ना कोई बहुत कम। एग्जाम्पल हो सकती है एक थाली जिसमें हो राइस, रोटी, दाल, सब्जी, सलाद, दही, पानी भी, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया एक बैलेंस डाइट का, एक बैलेंस थाली का। अब डाइट मतलब क्या? डाइट मतलब वही जो हम रोज खाते हैं डे टू डे, उसे डाइट कहते हैं। और ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमें कोई महंगा एक्सपेंसिव
खाना नहीं खाना है बैलेंस डाइट के लिए, हमारे घर के खाने से भी अच्छे तरीके से हो सकता है। कभी फ्रूट्स खा लिए, कभी ड्राई फ्रूट्स खा लिए, कभी ये जो हमने थाली एग्जांपल में बोली वो खाए, कभी रॉ वेजिटेबल्स खा लिए, दही खाया, बटर ले लिया, घी ले लिया, थोड़ा दाल लिया, राइस लिया, लेकिन हर वेजिटेबल्स लिए हमें सब कुछ का थोड़ा थोड़ा खाना है, तो उससे हमें क्या मिलेगा, बैलेंस डाइट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने देखी थी, वाटर, राइट। ये क्या है हमारा, ओजी हाइड्रेशन भाई। इससे हमें हमारे बॉडी को हाइड्रेशन मिलता है, हमारा बॉडी में पानी की कमी नहीं होती है, हमारे बॉडी के सेल्स को ना पानी की ज़रूरत होती है, तो उस पानी की कमी नहीं होने देता वाटर, तो हमें अच्छे से पानी पीना है, राइट। अब वाटर सिर्फ अब पानी से ही नहीं मिलता, ठीक है। हम जो फ्रूट खाते हैं उसमें भी वाटर होता है, जो हम फूड खाते हैं ना उसमें भी वाटर होता है। एग्जाम्पल देखो, एक टोमेटो या लेमन काटो, उसमें देखो जैसे आप काटोगे, आप कुछ एक्स्ट्रा पानी बाहर से मिक्स मत करो, लेकिन उसके अंदर ही कुछ पानी की तरह चीज़ होगी, जिससे आप हाथ आपका गीला हो जाएगा, या जहाँ पे जिस फ्लोर पे आपने रखा है वो गीला हो जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारे फूड में या फ्रूट्स में भी ऑलरेडी वाटर होता है, राइट। अब वाटर जैसे मैंने बोला डाइजेशन में हेल्प करता है, और न्यूट्रिएंट डिलीवरी में भी हेल्प करता है अपने बॉडी को, और बॉडी को कूल भी रखता है, ठीक है। तो वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रो। अब एक चीज़ जिससे हम हर चीज़ रॉ तो नहीं खाते, राइट। हम कुक करते हैं, लेकिन सही तरीके से कुक करना, आपकी मम्मी, दीदी या आप या पापा कुक करते होंगे, राइट। एक सही तरीके से कुक करना इम्पॉर्टेंट है, ताकि हमारे जो फूड इंग्रेडिएंट्स है उसका न्यूट्रिएंट लॉस ना हो। फॉर एग्जांपल, जैसे हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे सब्जी को काट के वॉश नहीं करना है, इससे क्या होगा, द न्यूट्रिएंट्स दे हैव दे गेट वॉश्ड अवे, तो हमारे जो विटामिन्स मिलने वाले थे या मिनरल्स मिलने वाले थे वो वॉश अवे पानी के साथ चले गए, और हमें बहुत कम चीज़ें मिली फिर हमारे बॉडी को। अब दूसरी चीज़, जैसे राइस हो गया, दाल हो गया, इन्हें बार बार नहीं धोना है, एक दो बार ठीक है, लेकिन बार बार धोगे तो उसके न्यूट्रिएंट्स गायब हो जाएंगे। नेक्स्ट थिंग इज, ज़्यादा पानी में बहुत नहीं धोना है, और फिर वो अगर आप पानी में धो रहे हो बहुत सारा, ऑब्वियसली क्लीन करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा नहीं धोना है, और फिर वो सारा पानी वेस्ट नहीं कर देना, ठीक है। फिर हमें रॉ वेजेस भी लेने हैं सलाद के फॉर्म में, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, विटामिन सी जो होता है ना, जो हमें किससे मिलता है, आंवला, लेमन, ऑरेंजेस, इनसे मिलता है। ये अगर हम हीट करें ना तो वो मर जाते हैं, राइट। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। अभी बूझो को एक कंफ्यूजन है, आपके चैप्टर में जो बूझो है ना पहेली, उसमें से बूझो को एक कंफ्यूजन है। वो बोल रहा है जितना ज़्यादा फैट खाओ उतना ज़्यादा एनर्जी, हमने यही सीखा ना, फैट से एनर्जी मिलती है, तो सिर्फ समोसा, पानी पूरी या सॉरी पूरी और रबड़ी खाना है उसे, क्या ये सही है? नहीं, ज़्यादा फैट, मैंने क्या बोला, बैलेंस डाइट क्या होता है, हर चीज़ प्रॉपर क्वांटिटी में ना, एक चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं, दूसरी चीज़ बहुत कम नहीं, सब बैलेंस्ड में। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा सिर्फ फैट खाएगा तो ओबेस हो जाएगा, उसे ओबेसिटी हो जाएगी, यानी मोटापा, जो एक प्रॉब्लम है, राइट। इसलिए हर न्यूट्रिएंट का बैलेंस इंपॉर्टेंट है, नो ओवर नो अंडर, ठीक है। अभी ना हमने विटामिन्स देखे, राइट। अब हम कोई विटामिन अगर बहुत कम ले या ले ही ना बहुत लंबे पीरियड तक, या हम कोई मिनरल ले ही ना बहुत लंबे पीरियड तक, तो उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी हमारे बॉडी को। डेफिशिएंसी मतलब क्या, उसका लैक हो जाएगा बॉडी को, या उसकी कमी हो जाएगी बॉडी में। जैसे अब विटामिन ए की अगर कमी हो गई तो हमें क्या हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस, हमें रात को सही से नहीं दिखाई देगा। अब विटामिन बी जो होता है ना, उसके बहुत टाइप्स होते हैं, ठीक है। हम उसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, तो उसमें से विटामिन बी 1 अगर कमी हो जाए बॉडी में तो हमें बेरी बेरी नाम की डिसीज हो जाएगी, जिससे हमें वीकनेस और बहुत कम एनर्जी हो जाएगी। विटामिन सी, इसकी कमी से स्कर्वी हो जाएगी, और हमें इसके सिम्टम्स क्या है, ब्लीडिंग गम्स। विटामिन डी की कमी से क्या होगा, रिकेट्स, इसमें वीक बोन्स जो होते हैं ना बहुत वीक हो जाते हैं, उसकी शेप खराब हो जाती है, राइट। फिर हमें अगर कैल्शियम की कमी हो गई तो हमें
हमारे दांत सड़ जाएंगे या हमें बोन्स वीक हो जाएंगे हमारे। आयोडीन की कमी से क्या होगा, गॉइटर हो जाएगा। ये एक डिसीज है जिससे ना नेक में, आपके गर्दन में स्वेलिंग आ जाती है बहुत बड़ी। आपने देखा होगा कुछ बुजुर्ग लोग होंगे उनके गर्दन ना बहुत सूज जाती है, तो वो हमें आयोडीन की कमी से हो जाएगा। आयोडीन के लिए हमें प्रॉपर मात्रा में नमक लेना जरूरी है, आयोडीन रिच नमक। आयरन की कमी से क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, जिससे हम बहुत थकान, हमेशा हमें थकान लगी रहेगी और हमारे बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी। तो इसका प्रिवेंशन क्या है, अगेन बैलेंस डाइट। ये आपका की है चैप्टर का कि प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है बैलेंस डाइट। अभी कुछ होमवर्क है भाई, ठीक है। ये क्या करना है आपको कि एक वीक का आपका डाइट चार्ट बनाओ, देखो आप क्या 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 खाते हो, फिर रिकॉल करो कि हमने जो जो न्यूट्रिएंट सीखे हैं क्या आपको खा रहे हो या नहीं खा रहे, ठीक है। और आपको ना इंसान के साथ साथ आपका पेट क्या खाता है या आपका एनिमल्स क्या खाते हैं उनका भी एक लिस्ट बनाओ कि उन लोग क्या क्या खाते हैं और उनके खानों में प्रोटीन कहाँ से आता है, विटामिन कहाँ से आते हैं, कार्ब्स कहाँ से आते हैं। ये सब आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना है, एक पेपर पे लिखना है, ठीक है। अब रिवीजन करेंगे, आपका चैप्टर तो हो गया, ठीक है। तो मेजर न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, अगेन न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं जो हमें खाने से मिलते हैं, जो हमारे बॉडी के फंक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए, गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है, उन्हें न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ये कहाँ से आते हैं, फूड इंग्रेडिएंट्स से। इंग्रेडिएंट्स मतलब जिस चीज़ों से हम खाना बनाते हैं, हमारा फूड बनाते हैं, ठीक है। तो 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स क्या है, कार्ब्स, कार्ब्स मतलब कार्बोहाइड्रेट्स का शॉर्ट फॉर्म है कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स। ये तो अब हमें आसानी से याद हो गया। कार्ब्स और फैट्स क्या करते हैं, हमें एनर्जी देते हैं। प्रोटीन्स और मिनरल्स क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। विटामिन्स क्या है, बॉडी गार्ड है, हमें डिसीजेस से बचाते हैं। रफेज क्या करता है, क्लीन अप करता है बॉडी का, हमें हमारे अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से पास आउट करने में हेल्प करता है। वाटर इज अवर लाइफ लाइन, ठीक है। बैलेंस डाइट क्या है, एवरीथिंग इन राइट क्वांटिटी। व्हाट एवरीथिंग, दिस न्यूट्रिएंट्स इन राइट क्वांटिटी। डेफिशिएंसी डिसीजेस क्या है, जब कोई न्यूट्रिएंट मिसिंग हो तो हमें डेफिशिएंसी डिसीजेस हो जाते हैं। अब हम आपका एक्सरसाइज करेंगे भाई, मैंने आंसर भी दे दिए हैं बट आपको ना खुद भी सोचना है, ठीक है। नेम, पहला आपका क्वेश्चन है मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन से हमारे बॉडी को, बहुत इजी है, कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, राइट। अगर आपको और भी लिखना है तो ब्रैकेट में लिख दो प्लस एडिशनल डाइटरी फाइबर और वाटर, ठीक है। अब ये ना हमें हर एक के दो दो एग्जाम्पल देने हैं आपके सेकंड क्वेश्चन में। एनर्जी न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, बहुत इजी है भाई, कार्ब्स एंड फैट्स। ग्रोथ न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, दो, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स। आईसाइट विटामिन कौन सा है, विटामिन ए। स्ट्रॉन्ग बोन्स किससे होते हैं, कैल्शियम। अब हमको दो दो फूड चीज़ें बतानी है जो इनमें रिच है। फैट, फैट में कौन से फूड है, घी, बटर। स्टार्च के लिए राइस और पोटैटो, स्टार्च मतलब एक कार्ब, ठीक है, या कार्बोहाइड्रेट्स। फाइबर रिच फ्रूट्स, वेजीज। प्रोटीन रिच एग और दाल। ये और भी एग्जांपल ना आपको आपके हिसाब से अंडरस्टैंड करके लिखना है, ठीक है, यही नहीं यूज करनी है, समझे। अब हमें टिक करना है जो राइट है और रॉन्ग करना है जो गलत है। पहला है, बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर बॉडी। क्या ये हो सकता है कि इफ़ वी हैव ओनली राइस तो हमारे सारे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरे हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं, तो ये रॉन्ग है। सेकेंड है, डेफिशिएंसी डिसीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट, जो बहुत राइट है, बैलेंस डाइट से हमें डेफिशिएंसी डिसीजेस नहीं होंगे, तो ये है करेक्ट। थर्ड है, बैलेंस डाइट फॉर बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स, बहुत सही, हमें बैलेंस डाइट के लिए वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स खाने चाहिए। वैरायटी मतलब बहुत अलग अलग प्रकार के, जो करेक्ट है। नेक्स्ट है, मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। ना 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 ना, ये सही नहीं है, सिर्फ मीट खाने से हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे क्या, नहीं, तो रॉन्ग। अब है फिल इन द ब्लैंक्स की बारी। डैश इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी से कौन सी डेफिशिएंसी होती है, रिकेट्स, मैंने आपको बताया था, बोन वीक हो जाते हैं, राइट। डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेस अ डिसीज नोन एज बेरी बेरी। बेरी बेरी किससे होता है डिसीज,
विटामिन B1 के डिफिशियंसी से। डिफिशियंसी मतलब कमी से। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेस अ डिसीज नोन एज, विटामिन सी के कमी से क्या होता है, स्कर्वी नाम का डिसीज। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डैश इन अवर फूड। कौन से इससे होता है, कौन से विटामिन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, विटामिन ए। तो आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंट समझ में आ गई होगी कि अलग अलग डेफिशिएंसी डिसीज किस विटामिन या मिनरल की वजह से कौन से डिसीज होते हैं, ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, बैलेंस डाइट का मतलब समझना, एक्सप्लेन करना आना चाहिए। थर्ड, हमें जो न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट है वो कौन से हैं, 5, और उनके एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए, और आपका ये लेसन हो गया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय बाय।